पैसों की कितनी इनकम कर ली थी, आज जाके देख लीजिए कि क्या उन टाउन्स के अंदर वो इनकम हो पा रही है, नहीं हो पा रही। इससे आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। जी काई साहब, ये करके मैं जरा देखिए, मैं कराची का मेयर हूँ। पीटीआई के जो यूसी चेयरमैन साहिबान हैं वो भी इस शहर के मुख्तलिफ इलाकों से इलेक्ट हुए। वो अपने मसाइल के हवाले से मेरे पास आए थे और मैंने इस बात पर जोर दिया उनके सामने कि मुझे अच्छा लगा कि आप मेरे पास आए, क्योंकि मैं आपका भी मेयर हूँ। मैं चाहता हूँ कि बिला तफरीक हर इलाके में काम किया जाए। मैं आपके साथ काम करना चाहूँगा, मिलकर काम करें। सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन कम से कम साथ बैठकर इज्जत एहतराम के साथ शहर के लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिसके अंदर शहर की हम खिदमत कर सकें। इसके ऊपर शहर कायद की खिदमत के ऊपर, शहर कायद में काम करने के ऊपर हमसे बात हुआ। कोई इसका सियासी एजेंडा हमारा नहीं था। जी काई साहब, ये करके मैं आ रहा हूँ। काजी 1 काजी 2। अरे मैं दोनों का आपको जवाब दूं, छोटी सी मिसाल दूंगा। आप सब दोस्त मौजूद थे वजीर आला हाउस में जब K4 का वजीर आजम पाकिस्तान ने इफ्तिताह किया, मौजूद थे आप लोग। उसमें बताया गया कि हम यानी कि वापडा वफाकी हुकूमत अक्टूबर 2024 तक K4 को मुकम्मल कर देगी। बिलावल साहब और मुराद अली शाह साहब ने उसी भरे मजमे में कहा कि ये खुशाइंद बात है, हम इसको वेलकम करते हैं, लेकिन जनाब वजीर आजम और एहसन इकबाल साहब वहाँ मौजूद थे। दोनों को कहा कि हमें आपकी नीयत तब नजर आएगी जब आपके बजट के अंदर वो 125 अरब रुपए रिफ्लेक्टेड होंगे। हमें इस बात की यकीन दहानी कराई गई। जब बजट पास हुआ, उस किताब को आप देख सकते हैं कि क्या उस बजट के अंदर 125 अरब रुपए K4 के लिए रखे हुए हैं या नहीं रखे हुए। जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मैंने देखा है, मेरा मुताला है, वो कहते हैं 15 अरब रुपए रखे हैं। तो मायूसी तो होगी। अच्छा, अब आपने कहा डेवलपमेंट। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने ऑन गोइंग स्कीम्स के ऊपर कोई बैन नहीं लगाया। जितनी स्कीमें आपने बजट में अप्रूव की हुई है ना, बजटेड है, टेंडर आउट हुई हुई है, उनके ऊपर कोई बैन नहीं है और हम वो काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये काम होता जाएगा। नई स्कीमों पे बैन है और नई स्कीमों के लिए उन्होंने कहा है कि जब आप कोई नई स्कीम करें तो हमसे रुजू कर लें। तो अगर हमारी कोई नई स्कीम इस तरह की आ रही होगी, हम उनसे बात कर लेंगे। लेकिन एग्जिस्टिंग स्कीम जो हैं वो तो चल सकती हैं, काम किया जा रहा है। इशू ये आ रहा है जो कल मुराद अली शाह साहब ने रेस किया कि उन स्कीम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जो पैसों की डिसबर्समेंट होने की ज़रूरत है ना, शायद उस तरीके से पैसों की डिसबर्समेंट नहीं हो रही, जिसकी वजह से जब पेमेंट नहीं होगी तो ठेकेदार रुक जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी आ रहे थे हम, तो रेड लाइन है यूनिवर्सिटी रोड पे, वो फंसी हुई है ना, उसका फैसला काबीना को करने की ज़रूरत है। और मैं जब मेरी वज़ीर आला सिंध से मुलाकात हुई थी, मैंने इस बात की रिक्वेस्ट की। उनको भी इस बात का अंदाज़ा था कि हाँ, ये एक बहुत बड़ा मसला है कराची की आवाम का, और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि हाँ, कोई ना कोई वाया मीडिया निकाल के इस मसले को हल करें। हम चाहते हैं मसाइल को हल किया जाए, जिसके लिए निगरां सूबाई हुकूमत हो, निगरां वफाकी हुकूमत हो, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबके साथ हम बात करने को तैयार हैं ताकि काम किया जा सके। ठीक है साहब। मेयर साहब, आप पार्कों के इफ्तिताह की बात कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है पार्क, लेकिन यहाँ पे पूरी एरिया में एक ही पार्क की ज़मीन मुख्तस की हुई है शेरकोट के करीब, उस पर किसी का कब्जा है, क्या है? KMC वो पार्क बनाने में क्यों नाकाम हुई है? इसका कोई आपको ब्रीफिंग हुई है या यहाँ के दोस्तों ने आपको बताया है? मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक अच्छे सवाल की निशानदेही की। हम तो पार्क बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोर्ट का स्टे ऑर्डर चल रहा है। जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ ऐसी चीजें ही नजर आएंगी। इसका कोई इलाज तो होगा? इलाज अदालत स्टे विकेट कर दे, मैं कल से काम शुरू करा देता हूँ ECP से पूछ के। अच्छा, देखिए, नाम तो हर चीज़ में किसी ना किसी का आ जाता है, क्योंकि इल्ज़ाम लगाना कोई मसला ही नहीं है। काश इस मुल्क में डेफेमेशन लॉज अच्छे होते तो इल्ज़ाम लगाते हुए बंदा सोचता। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ये खबर गलत है। और मैं बरमला कहना चाहूँगा कि मुझे शाह साहब ने कभी इस हवाले से नहीं कहा, बल्कि जब वो वज़ीर थे और मैं मेयर बन गया था, चेयरमैन था वाटर बोर्ड का, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा बरमला का कैटेगोरिकली कहा कि काम करो,
और जहाँ कोई गैर कानूनी चीज़ हो रही है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। हम सब आपके साथ हैं। तो मैं इस तासुर की नफ़ी करना चाहूँगा। जो दूसरी बात आपने की, देखिए जो इस वक्त हमने क्रैकडाउन किया है ना इलीगल हाइड्रेंट्स के खिलाफ, उसकी वजह से मसला ये हो गया है कि अब कानूनी हाइड्रेंट चल पा रहे हैं। तो वो हाइड्रेंट जहाँ से एक टैंकर दिन में लेट से 4 या 5 ट्रिप करता था, अब रश की वजह से वो 2 ट्रिप कर पा रहे हैं। तो ये एक दिक्कत आ रही है। इसके से उस माफिया ने जो पानी के टैंकर के रेट्स हैं उनको बढ़ाने की वो कोशिश कर रहे हैं, उसको हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका एक हल तो ये है कि उन एग्जिस्टिंग हाइड्रेंट्स में 1-2 नलके ऐड कर दिए जाएं। अगर हम नलके ऐड करेंगे तो कोई मीडिया का दोस्त इल्ज़ाम लगाएगा कि शायद मेरा भाई चला रहा है वो, या मेरा बेटा चला रहा है। मेरा बेटा इस वक्त 6 साल का, चला नहीं सकता वो, राइट, लेकिन इल्ज़ाम लग जाएगा, राइट, कभी इल्ज़ाम लग जाता है ऐसी चीज़ों का। तो दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है। कोशिश कर रहे हैं कि इसको ऐसे तरीके से हल करें ताकि आवाम का मसला रिजॉल्व हो जाए और कोई गैर कानूनी चीज़ भी इंशाल्लाह ना हो। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। मामू कौन है? मेरा देखो, मैं मामू हूँ लेकिन मेरा भांजा कोई नहीं है। 2 भांजी हैं, पाकिस्तान में नहीं रहती हैं वो, राइट। तो पता नहीं कौन सा मामू भांजा सिस्टम है। इस शहर में सिस्टम बहुत चलते रहे हैं, मसला यही है। लेकिन हमने वो सिस्टम को एड्रेस नहीं किया। हमने क्या किया, हम सिस्टमेटिकली कुछ और करते रहे। देखें, पेडेस्ट्रियन ब्रिज एक ज़माने में टूट फूट का शिकार होते थे, उनका सरिया काट के ले जाता था, वो लोगों के लिए प्रॉब्लम होती थी। हमने काबीना से एक पॉलिसी मंजूर कराई कि उन पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस को के ऊपर हम ब्रांडिंग करेंगे और जो कंपनी ब्रांड करेगी वो उसके पैसे केएमसी को अदा करेगी, नंबर 1, और ब्रिज की मेंटेनेंस उसकी जिम्मेदारी होगी। यानी कि केएमसी को अपनी जेब से मजीद अखराजात नहीं करने होंगे। मैं समझता हूँ उस पॉलिसी का फ़ायदा हुआ है, जिसकी रीसेंट मिसाल आपको देता हूँ। बैतुल मुकर्रम के सामने वाला पेडेस्ट्रियन ब्रिज जो है ना, वो ख़त्म हो चुका था। वो सरिया काट के ले गए थे। आप दोस्त सोशल मीडिया पर क्रिटिसाइज करते थे उसको। आज उसको एड्रेस कर लिया गया, फौरन कर लिया गया। किसने किया? वो जो प्राइवेट कंपनी वो काम कर रही थी ना, उसी को हमने कहा इस चीज़ को ठीक करो। यानी कि हमने केएमसी के पैसे भी बचाए, नंबर 2 उस ब्रिज की लुक आफ्टर भी कर लिया, पब्लिक इंटरेस्ट को भी एड्रेस कर लिया। वरना अगर केएमसी खुद करने जाती ना तो सिर्फ अखबार में ऐड देके टेंडर करने में ही शायद हमको 6 महीने लग जाते। तो मैं इस पॉलिसी को ओन करता हूँ और मैं समझता हूँ ये ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज द वे फॉरवर्ड फॉर आवर सिटी। ये शहर इस तरीके से नहीं चल सकता, इतना बड़ा शहर, कि एक बल्दिया उज़्मा कराची एमेजिना रोड पर बैठ के पूरे शहर को इस तरीके से चला ले। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अपने पार्क्स में आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करेंगे, अपने प्लेग्राउंड में प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करेंगे, उसकी मेंटेनेंस आसान हो जाएगी। अगर आप उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो ऐसे ही चरसी मवाली आते रहेंगे और आके कोई सरिया काट के लेके जाएगा, कोई खंबा काट के लेके जाएगा, कोई बल्ब काट के लेके जाएगा। आप जाके पीआईडीसी का ब्रिज देख सकते हैं, सिटी स्टेशन का ब्रिज जाके देख सकते हैं, खंबा निकाल के ले गए। वो छोटे खंबे थे, मैं बल्दिया टाउन आपको लेके चलता हूँ, हब रिवर रोड पे माशाल्लाह पूरा खंबा 30 फीट का ले गए। तो थोड़ा सा हम लोगों को ना इन मामलात को प्रैक्टिकली रिजॉल्व करने की जरूरत है और वो सोल्यूशन मुझे जो ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में नजर आते हैं। थैंक यू। मैं सचल का रहायशी हूँ। इस इलाके पानी का बड़ा मसला है। पानी है ना, अब जाकर पानी